कमा लेते हैं, नाम और इज्जत कमा लेते हैं, जबकि आप बहुत ज्यादा मेहनत और ये सारी चीजें करके भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। और ये जिंदगी एक बहुत कड़वा सच है जो आपने देखा भी होगा कि एक इंसान है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ है, लेकिन वही दूसरे इंसान के पास ऐसे कनेक्शंस थे कि उसको वो स्टेज मिल गया जिस मेहनती इंसान को जो नहीं मिल पाया। राइट? आपने देखा होगा कई बार ऐसे डम लोग जो जरा भी समझदार नहीं है, वो लोग भी आज सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो रहा है, उनको बड़े बड़े लोग अपने प्लेटफॉर्म्स पे बुला रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं, बट वहीं पे आप या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर उनसे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन फिर भी वो कुछ जिंदगी में इतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। एक रियल एग्जांपल देता हूँ आपको। इवन स्पीगल बोलते हैं, आई एम यंग, white and educated male. I got really lucky and life isn't fair. ये वर्ड है स्नैपचैट के फाउंडर और दुनिया के वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनेयर इवन स्पीगल के। इवन जो लॉस एंजलिस में पढ़े हुए, उनके पेरेंट्स जो थे ना वो बहुत ही पावरफुल लॉयर्स थे, उनकी फैमिली की नेटवर्थ ऑलरेडी मल्टी मिलियन डॉलर थी, इसलिए उनके कनेक्शंस भी बहुत अच्छे थे। इवन को ना कई बड़ी टेक कंपनी के लीडर्स के कांटेक्ट मिल गए जिनसे वो चीज़ें सीख सकते थे, बात कर सकते थे, कोलैब कर सकते थे, और ये सारी चीज़ों ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। प्लस इवन को उनके पेरेंट्स की तरफ से अपने स्टार्टअप के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग मिली, जहाँ पे एक टैलेंटेड इंसान बहुत समझदार है, बहुत हार्ड वर्किंग, फिर भी उसको अपने स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं मिल पाते, घस घस के बेचारा आधा हो जाता, फिर भी उसको फंडिंग नहीं मिलती, बट वहीं पे इवन को घर बैठे बैठे ही फंडिंग मिल गई। अब ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है अनफेयर एडवांटेज का, जहाँ पैसा और कनेक्शन कार की पिछली सीट से टाटा बोल देता है टैलेंट और हार्डवर्क को। इसलिए याद रखो, जिंदगी में ना कामयाब होने का ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ऑथर बताते हैं, सक्सेस इज इक्वल टू फेयर प्ले इनटू अनफेयर एडवांटेज। जब तक आपके पास अनफेयर एडवांटेज नहीं होगा तब तक आप 99% लोगों में ही रहोगे, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी घस लो, कितनी भी अच्छी हैबिट्स डाल लो अपने अंदर, कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास अनफेयर एडवांटेज नहीं होगा। और यही होता है, लोग कई बार बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी हैबिट्स भी डालते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, वो फेयर प्ले है, लेकिन वो फेयर प्ले के साथ आपको ना एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए। वो अनफेयर एडवांटेज लकीली आप भी हासिल कर सकते हो। कैसे आप 98% लोगों से आगे बढ़ सकते हो, क्यों डम लोग कई बार अनफेयर एडवांटेज का यूज करके आगे बढ़ जाते हैं, यही सारे बातें आज डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ द अनफेयर एडवांटेज बुक की समरी देते हुए, जिसके अंदर ऑथर माइल्स फ्रेमवर्क बताते हैं। माइल्स में 5 चीजें आती हैं जो आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकती है, जो आपको बनानी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, 99% लोगों को पीछे छोड़ने के लिए, और वही मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। एम स्टार्ट करता है मनी के लिए। एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर के बाद 32 साल के इयॉन ब्लैर को अपनी लाइफ में कुछ अलग करना था जिसका सोसाइटी में एक सोशल इम्पैक्ट हो। उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ मिलकर इसीलिए व्हाइट हेड नाम की कंपनी स्टार्ट करी। व्हाइट हेड बेसिकली एक टेक स्टार्टअप था जो लोगों को यूजलेस डिग्री के बजाय रियल वर्ल्ड लर्निंग स्किल्स प्रोवाइड करता था। बट एज यू नो, स्टार्टअप्स करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्टार्टअप के सक्सेस होने के चांसेस भी मुश्किल होते हैं, इसलिए व्हाइट हेड स्टार्ट करने के पहले साल में ही उन्हें 4 लाख यूरोस का लॉस हुआ। जाके कैलकुलेट कर लेना ये रुपीस में कितना होता है। बट लकीली उसी साल इयॉन ब्लैर को एक अननोन सोर्स से $6 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिला, वो भी कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री, जिसकी वजह से उनकी ये कंपनी जो डूब जाती थी वो बच गई। अब कहाँ से आए ये पैसे, आपका क्वेश्चन आना चाहिए। वेल, ब्लैर ना नॉर्मल इंसान नहीं था, उनका घर जो था वो यूके के सबसे फेमस एड्रेस पे था, डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का घर भी है। बेसिकली यूएन ब्लैर के फादर जो थे ना, वो यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनका नाम है टोनी ब्लैर। बट टोनी ब्लैर से जब इस बारे में पूछा गया कि व्हाइट हेड को आपने बचाया है, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने जरा भी नहीं किया। बट जब उनके फाइनेंशियल्स को ट्रैक करा गया तो मालूम पड़ गया दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पैसे उन्होंने दिए थे। इस तरह आपको पता है जैन कॉन, जो कि व्हाट्सएप के को फाउंडर है, जो पहले याहू में एज ए डेवलपर काम करते थे, उस जॉब से उन्होंने $4 लाख सेव करे थे, जिसका यूज करके फिर उन्होंने व्हाट्सएप बनाया। मार्क ज़करबर्ग, जो सेल्फ मेड बिलियनर है, एटलीस्ट ऐसा मार्केटिंग होती है। आपको पता है फेसबुक के अर्ली डेज में उनके पेरेंट्स ने उनको किक स्टार्ट करने के लिए $85,000 दिए थे। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि आइडियाज बहुत से लोगों के पास होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से उस आइडिया पे काम भी कर लेते हैं, ऐसे में कई बार लोग अटक जाते हैं, और पैसा कई लोगों के लिए एक अनफेयर एडवांटेज होता है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है ना, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी सक्सेसफुल आप हो सकते हो। ऑथर क्योंकि बोलते हैं ना, पैसा एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है, जिससे बहुत पैसे कमाए भी जा सकते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, और हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ भी है। फॉर एग्जाम्पल, सैमुअल लैंगली एक बहुत ही वेल नोन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे और फिजिसिस्ट थे, जिन्हें सब जानते थे। उन्हें 1898 में यूएस वॉर डिपार्टमेंट की तरफ से एरोप्लेन बनाने के लिए $50,000 की फंडिंग मिली थी। मैं 1898 की बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे ये पैसे बहुत बहुत ज़्यादा थे ना। इस पैसे का यूज़ करके उन्होंने बेस्ट इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, हर एक चीज़ हायर की। सारी मीडिया उनके पीछे लगी रहती थी कि कभी लैंगली क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रही है बातें, ये सारी चीज़ें। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें सिर्फ फेलियर्स मिल रहे थे। इतना प्रेशर आने लग गया था इस चीज़ की वजह से, क्योंकि इतना पैसा और फेम उनको ऐसे ही मिल रहा था,
इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करने का भी डिसाइड किया था। वो भी नहीं कर पाए। बट उसके कुछ साल बाद ही 1903 में दुनिया का पहला रियल फ्लाइंग एरोप्लेन बनाया गया, एटलीस्ट वेस्टर्नर्स के हिसाब से, जिसे बनाया दो हाई स्कूल ड्रॉप आउट राइट ब्रदर्स ने, जिनके पास कोई पैसा, कनेक्शन, इतना फेम कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक छोटा सा ही बनाया प्लेन, लेकिन बना डाला। देखो, पैसा एक अनफेयर एडवांटेज है, नो डाउट, लेकिन जैसा कि जेफ बेजोस बोलते हैं, फ्रुगैलिटी ड्राइव्स इनोवेशन। कई बार फ्रूगल होना एक्चुअल में बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग सिर्फ पैसे का यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कई लोग अपने दिमाग का यूज करते हैं, और दिमाग का यूज करके कई बार बहुत अच्छे सोल्यूशंस मिल भी जाते हैं। प्लस आप ये भी याद रखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एटलीस्ट आप ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कनेक्शन के थ्रू भी आप पैसे को रीच आउट कर सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड अनफेयर एडवांटेज की तरफ, जो है आय का, इंटेलिजेंस और इनसाइट के लिए। कॉलिंसन ब्रदर्स, जिन्होंने स्ट्राइप को को-फाउंड करा था, इन दोनों ने मिलकर 22 साल की एज में ही एक मल्टी-बिलियन डॉलर पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी बना दी थी। बट अगर हम देखें तो पैट्रिक जो कॉलिंसन थे ना, वो 16 साल की एज से ही एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, और उन्होंने एक लैंग्वेज इन्वेंट कर दी थी। उन्होंने एमआईटी में जाने के लिए एक साल पहले से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी। वहीं पैट्रिक के जो भाई थे जॉन, अपनी स्कूल में सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे, जिसे करने वाले पहले थे, और यहाँ तक कि स्कूल एग्जाम्स फिनिश करने से पहले उन्हें हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया था। यहाँ भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और एफर्ट लगा था, बट ये भी मानना पड़ेगा कॉलिंसन ब्रदर्स की इंटेलिजेंस ना, उनका काफ़ी बड़ा अनफेयर एडवांटेज था। कई लोग होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, तो आपको अपनी समझदारी का यूज़ करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। सिमिलरली आपने लाइफ में देखा होगा, इंटेलिजेंस तो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं इनसाइट, या फिर हम नॉलेज बोल सकते हैं। कई बार लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनके पास कुछ इंसाइट्स होती है जिसका यूज़ करके वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा एक टीम मेंबर मुझे बता रहा था कि उसके एक फ्रेंड के फादर है, जो कई सालों से सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम की कंपनी में जॉब कर रहे थे। उनका ना इस जॉब में 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी। वो इतने साल से काम कर रहे थे, उन्होंने सारे इन एंड आउट समझ लिया कि कंपनी काम कैसे करती है। बट फिर उन्हें एक और इंसाइट हुई, उन्हें मालूम पड़ा कि यार जो जितने हम सोल्यूशंस लोगों को बेच रहे हैं, वो सारे सोल्यूशंस हम खुद बनाते नहीं हैं, हम उसे आउटसोर्स करते हैं। मतलब किसी और का प्रोडक्ट लेते हैं और किसी और को बेचते हैं, उससे हम इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। जब ये इंसाइट उनको रियलाइज हुई, समझ में, ये नॉलेज मिली, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी पता है जो सिस्टम्स है वो कहाँ से लेने हैं और किनको बेचने हैं। मतलब पूरी इंसाइट उनके पास थी। तो फिर बस क्या था, उन्होंने उसी चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली जब उन्होंने जॉब क्विट किया, स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो वो इतना आसान नहीं था, काफ़ी चैलेंजेस है, लेकिन मेरा टीम मेंबर मुझे बताता है कि कैसे अब उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, और उससे उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा लिए। इसीलिए सेकेंड अनफेयर एडवांटेज जो आपके अंदर अगर नेचुरली है, जो कि अगर इंटेलिजेंस, तो आप उसका यूज़ करो, लेकिन अगर वो नहीं है तो सेकंड आई का यूज़ कर सकते हो, जो है इनसाइट्स। आप इंडस्ट्री के ऐसे लोगों से मिल सकते हो जिनके पास डेप्थ की इंसाइट हो, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस हो, जो अगर आपको इंसाइट शेयर करें तो आप उस इंसाइट का यूज़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, जैसा कई सारे लोग करते हैं ना। इसके ऊपर एक चीज़ नेचुरली आ रही थी, इसलिए बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एक लाइव इवेंट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं अपनी सारी इंसाइट शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने पिछले 9-10 साल में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सीखी है। कंटेंट से पैसे बनाने से लेके कंटेंट से ब्रांड बनाने तक, जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, मैं उस इवेंट में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मैंने आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड ही फ्री कोर्स भी बनाया है, 7 डेज चैलेंज का, वो ले लो, कोर्स भी आपको मिल जाएगा। प्लस उसके थ्रू फिर आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट करें। Namaskar. Good evening, everyone.
आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी को देखने जा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं, दैट्स नन अदर देन राइड बीएनबी। राइड बीएनबी आज किसी नाम पहचान का मोहताज नहीं है, बट फिर भी ये चुप इसलिए रखी जाती है ताकि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको प्लान देना नहीं आता, जिनको प्लान का पता नहीं होता, या जो चाहते हैं कि हम किसी दूसरे से प्लान दिखलाएं, इसलिए ये चुप रखी जाती है। और ये 8 बजे चुप जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नए पर्सन के लिए होती है। तो आज मैं जानना चाहूंगा आज की हमारे चुप में हमारे साथ नए पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स हु आर न्यू इन दिस सेशन। कितने लोग आज नए हैं हम जानना चाहेंगे ताकि उस हिसाब से सेशन को आगे ले जा सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लगभग 22 लोग नए हैं, बाकी सारे लोग पुराने हैं जो अपने अपने गेस्ट को लेके नहीं आए हैं। तो सर आप सोचिए कि अगर आप अपने गेस्ट को इनवाइट नहीं कर रहे हैं तो कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों आपका पे आउट नहीं बढ़ पा रहा है? उसका रीजन यही है कि आप अपने गेस्ट को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी का वेलकम है जो भी यहाँ नए गेस्ट हैं, और आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा आज का सेशन की शुरुआत हमारे साथ हमारे मित्र लावण्या जी करें। लावण्या जी मौजूद हैं? लावण्या सर, आई थिंक लावण्या जी नहीं है या शायद कुछ इश्यूज है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए मैं ही सेशन की शुरुआत करता हूँ। और we can translate this session into English by captions. We can add captions so you can read and enjoy the session. दोस्तों आज जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आज वर्ल्ड लेवल पे हर जगह काम कर रही है, और यही एक रीजन है कि राइट बीएनबी पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है। आज इंडिया में काम कर पा रहे हैं तो इसका रीजन है कि ये क्रिप्टो में, अगर ये क्रिप्टो में नहीं होती तो हम राइट बीएनबी नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज राइट बीएनबी एक रशियन प्रोजेक्ट है। इसके जो डेवलपर रहे हैं वो रशियन हैं, और ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त को ये सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय हुआ था, और मात्र 2 महीने में विदिन 2 मंथ्स 82,000 की कम्युनिटी क्रॉस हो चुकी है। कल तक हमने डाला था 80,000 की कम्युनिटी, बट मात्र विदिन 24 आवर्स 82,000 क्रॉस्ड, यानी बहुत तेजी से बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। और ये ऐसा सिस्टम रहा है जो वर्ल्ड के तीसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस पे काम करता है। यानी हम यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं उस करेंसी का नाम है बाइनेंस कॉइन। यस, और बाइनेंस कॉइन आप सबको पता है कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, और जिसके ऊपर कहीं से भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि कल ये स्कैम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। जैसे बाकी एमएलएम टोकन में कहीं ना कहीं उनके अपने टोकन होते हैं जहाँ पे डर लगा रहता है कि कल वो टोकन रहेगा, प्राइस गिर जाएगा या क्या हो जाएगा। बट राइट बीएनबी के अंदर हमें कोई डर नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन बिनांस बीएनबी कॉइन। यस, और बीएनबी कॉइन के अंदर ही हम जिस पे काम कर रहे हैं वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कभी भी एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट में प्लान डिप्लॉय कर दिया गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। Recording in progress. एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया गया उस प्लान को चेंज नहीं किया जा सकता। तो हमें यहाँ पे ये डर नहीं है कि ये प्लान कल क्या होगा, चेंज हो जाएगा क्या। मैक्सिमम जगह जब प्लान चलता रहता है, इस टाइप का कोई भी प्लान होता है तो अचानक से 3 महीने बाद 6 महीने बाद उसके अंदर चेंजेस कर दिए जाते हैं। बट no one can change in this platform because this is completely decentralized. First one. Second one, कि ये सिस्टम के अंदर जो फीस है, जो ज्वाइनिंग अमाउंट है, इट्स लोवेस्ट कॉस्ट है, लो कॉस्ट ज्वाइनिंग अमाउंट है। ओनली वी कैन स्टार्ट विद
$2.5 ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ करंट प्राइस, बिकॉज हमारी ज्वाइनिंग जो है डॉलर में नहीं है, यूएसडीटी में नहीं है, हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं बीएनबी में और ज्वाइनिंग अमाउंट है 0.0044 बीएनबी, जो अगर कैलकुलेट करने जाएंगे आज के रेट में तो उसकी वैल्यू लगभग $2.5 के आसपास होती है। इतने छोटे अमाउंट की ज्वाइनिंग अमाउंट पहली बार किसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुई है और सबसे बड़ी बात है मात्र इतना छोटा सा अमाउंट लगा करके हम यहाँ पे बड़ा पे आउट ले सकते हैं, इतना बड़ा जो हम सोच भी नहीं सकते। 35,000 BNB, yes my dear friends, with 0.0044 BNB you can earn up to 35,000 BNB and it's not a limit, it's not a capping, it's unlimited. Till 12th level you can earn only 35,000 and but beyond that you can earn unlimited BNB, depend on your working style, depend on your work, depend on your passion and many people, बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ा पे आउट निकालना चालू कर चुके हैं विद इन 2 months। कई लोगों के बड़े बड़े पे आउट्स आने चालू हो चुके हैं और जहां तक सिस्टम की हम लोग बात करें तो सिस्टम जिस ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है वो ब्लॉकचेन कौन सी है? वो ब्लॉकचेन है बाइनेंस ब्लॉकचेन। यस, वी आर वर्किंग ऑन बाइनेंस ब्लॉकचेन। कौन से ब्लॉकचेन पे हम लोग काम कर रहे हैं? Yeah, it is recorded, so everyone can see. Mr. TT, we have recorded it. तो बाइनेंस ब्लॉकचेन में हम जिस ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन ओपन बीएनबी। यस माय डियर फ्रेंड, हम लोग ओपन बीएनबी ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। एक नई ब्लॉकचेन है बाइनेंस की, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ओपन बीएनबी कहीं राइट बीएनबी की तो ब्लॉकचेन नहीं, राइट बीएनबी की ब्लॉकचेन नहीं है। राइट बीएनबी की अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं है फिलहाल अभी तक। हम लोग बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, दैट इज हम लोग बाइनेंस की ही ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं जो कि ओपन बीएनबी ब्लॉकचेन है। ओपन बीएनबी ब्लॉकचेन एक नई ब्लॉकचेन है जो 2023 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इसकी ब्लॉकचेन के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है ये ब्लॉकचेन कंप्लीटली गैस फीस से फ्री है। ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है, क्योंकि जब भी किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी इश्यू आती है वो इश्यू क्या आती है? वो इश्यू आता है गैस फीस। मैक्सिमम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज तक जो बनते आए थे बहुत पहले वो इथेरियम में बनते थे, फिर ट्रॉन में बनना चालू हुए, फिर आपके बैक स्मार्ट चेन पे बनने चालू हुए और उसके बाद किस पे बनने चालू हुए? उसके बाद बनने चालू हुए मैटिक पे। बट दीज ऑल ब्लॉकचेन्स फेसिंग इश्यू, इन सभी ब्लॉकचेन के अंदर इश्यूज आने लगे। बट जो इनके डेवलपर थे, जो इनके क्रिएटर थे, उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम में कोई इशू ना आ पाए आने वाले 25 सालों बाद भी। दैट्स व्हाई उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चूज किया, एक ऐसा ब्लॉकचेन चूज किया, एक ऐसा करेंसी चूज किया जो पूरा वर्ल्ड चाहता है कि उस करेंसी को लेना। बिकॉज बाइनेंस कॉइन, हम लोग बिटकॉइन अब नहीं बाई कर सकते बिकॉज बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल पे जा चुका है, वी कांट बाई इट, हम उस लेवल पे उसे बाई नहीं कर सकते। इथेरियम इस लेवल पे बढ़ चुका है जो हम उसे बाई नहीं कर सकते। बट बीएनबी अभी भी हम बाई करने की पोजीशन में है और थ्रू दिस सिस्टम यू कैन अर्न। बाई नहीं करना है, आपको अर्न करना है, वो भी 35,000 बीएनबी। इट्स अ लॉट इन इंडियन रुपीज, वी कैन से 170 करोड़, 170 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड, एक बड़ा अमाउंट होता है दोस्त, 170 करोड़ रुपए, और वो भी छोटे से अमाउंट लगा के। कई लोग कहते हैं सर 250 रुपए का प्लान है, 250 रुपए का प्लान में क्या आएगा? बट दोस्त 250 रुपए के प्लान में लोग लखपति बनना चालू हो चुके हैं। लोग, किसी का पे आउट 10 बीएनबी का है, किसी का पे आउट 25 बीएनबी का है, किसी का पे आउट 60 बीएनबी का है। एवरीवन इज अर्निंग बीएनबी हियर। हर कोई यहाँ बीएनबी कमा रहा है, हर कोई यहाँ फायदा ले रहा है और आप भी फायदा ले सकते हैं। कैसे? इस पे हम बात करते हैं दोस्तों। मैं टाइम ना गवाते हुए पीपीटी पे आ जाता हूँ और आज पीपीटी से बतलाने के बाद मैं चलूंगा व्हाइट बोर्ड पे, ताकि पीपीटी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारे पास लगभग एवरी लैंग्वेज, थोड़ी सी तबीयत मेरी
गला फंसा हुआ है तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट एनीवे वी आर ओके। और सेम सिचुएशंस हमारे सबके साथ है। हमारे लावण्या जी की भी वही हाल है, उनका भी गला फंसा हुआ है, क्योंकि डे बाय डे हमारे पास इतने वर्किंग्स बढ़ रहे हैं, इतने कॉलिंग बढ़ रहे हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। Yes, now let's go to the PPT. I'm sharing my screen. एक मिनट। Just a minute, sir. Yeah, now. तो हम लोग बात कर रहे थे वेलकम टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन। हम लोग एक ऐसे सिस्टम पे बात कर रहे हैं आज जो कि कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है और ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीटली, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कई सारी